एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा रहता था। उसके दरवाजे पर एक तूत का पेड़ था। तूत समझते हैं, ग्रामीण भाषा में कहा जाता है। अक्सर गांव में ये पेड़ पाया जाता है। उसका रियल नाम सहतूत। फल लगे रहते थे। जो भी उस रास्ते से आता जाता था वह फलों को देखकर मन ही मन खाने को ललचता था। शायद जायज़ सी बात है कि लोगों को मन भी करेगा खाने का, लेकिन बूढ़ा किसी को भी वो फल तोड़ने नहीं देता था। वह बूढ़ा हमेशा झोपड़ी में बैठा रहता था। जब भी फल तोड़ने की आवाज़ आती, फौरन वह लाठी लेकर बाहर आ जाता और उससे डरकर सभी लोग भाग जाते थे। एक बार एक लड़का आया और वह पेड़ पर चढ़कर एक एक तूत तोड़कर अपने दोस्तों को खिलाने लगा। कुछ देर के बाद बूढ़े को आहट हुआ कि कोई पेड़ पर चढ़ा है। वह लाठी निकाला और बाहर आ गया। बूढ़े के बाहर आते ही सारे लड़के अपने उस दोस्त को छोड़कर भाग गए जो उन्हें पेड़ पर चढ़कर तूत खिला रहा था। लेकिन वो लड़का पेड़ से भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा। यह देखकर बूढ़े को और गुस्सा आ गया। उसने सोचा, चोरी करके फल भी तोड़ी और निडर होके खड़ा है। उसने कहा, नालायक लड़के, एक तो फल चुराई और लाठी देखकर भाग भी नहीं रहा है। बूढ़े की बात सुनकर वो लड़का थोड़ा स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ एक फल ही तोड़ा है, ये हमसे कैसे बात कर रहे हैं। उसने कहा, दादा, मैंने कौन सी चोरी की है, एक फल ही तोड़ा था। उस बूढ़े को इतना गुस्सा आया कि उसने लाठी से बच्चे की पीठ पर एक लाठी मार दिया। उस बच्चे ने कहा, दादा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। तब उस बूढ़े ने कहा, मेरे पेड़ के फल चुरा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया। तब बच्चे ने कहा, दादा, एक बात बताओ, क्या तुम इस पेड़ के सारे फल खा जाते हो? अगर खा जाते हो तो मैं चोर हूँ और आगे से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन अगर नहीं खा पाते हो तो तुमको मेरे फल खाने से क्या दिक्कत है? उस बूढ़े को समझ में नहीं आया तो लड़का फिर से कहा, दादा, ये सब फल जो हैं, ये सड़कें तुम्हारा सारा फल खा जाती हैं। सुबह से शाम तक ये सड़कें फल खाती हैं। देखो, ये फल खा खा के काली हो गई। जितने भी फल हैं वो सब नीचे गिर के या तो कुचल दिए जाते हैं या वे खराब हो जाते हैं। पिचक पिचक कर सारा रस इनका निकल जाता है। तो इन सड़कों पर वो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन हम लड़के एक फल खा लिए तो आप हमें चोर कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप चाहे तो मुझे और मार लो, दो चार लाठी। उस लड़के की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उस बूढ़े का दिमाग शॉक हो गया। उसने नीचे देखा तो तूत से सारी जमीन काली हो गई थी। सारे फल पैरों से कुचले गए थे, जो किसी काम का नहीं था। वह बूढ़ा सोचने लगा और कुछ नहीं बोला और सीधे झोपड़ी में चला गया। फिर वह लड़का परेशान हो गया। वह उस बूढ़े के लाठी के चोट से तो परेशान था ही, वह भी अपने घर जाने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसको एक आवाज़ आई। उसने देखा वह बूढ़ा उसे बुला रहा था। उस बूढ़े ने लड़के को एक नमक का डिब्बा दिया और कहा, बेटा, आगे से जब भी तेरा मन करे फल तोड़कर खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। फिर वह बच्चा हमेशा वहीं खेलते और फल खाते थे और वह बूढ़ा उनको देखकर खुश होता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती हैं जो किसी काम की नहीं होती, हमारे किसी काम में नहीं आती है, लेकिन हम उसको वैसे ही बेकार पड़े रहने छोड़ देते हैं। ये बताओ, आपके घर में 5 साल से आपके पुराने कपड़े घर में पड़े रहते हैं, लेकिन आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को उस कपड़े को नहीं देते हो। अगर आप किसी गरीब को दे दो तो बेचारा ठंड में उसके काम आएगा और वह आपको बहुत ढेर सारी दुआएं दे के जाएगा। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी उसको यूज़ नहीं करता है, बस कहीं कोने में पड़ी रहती हैं। उसे किसी ज़रूरतमंद को उसके काम आएगी और आपको भी खुशी होगी।
चलो किसी के तो काम आया। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी ऐसी गैजेट हो या कुछ भी हो, एनीवे अगर वो ख़राब पड़ी है और आपके काम नहीं आ रही है तो वह किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी।